वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए हैं और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। तारापीठ शमशान अपने आप में ही एक रहस्य है जो शायद सालों से हम इंसानों के जीवन में रहस्य बना हुआ है, और एक बंगाली के जीवन में तारापीठ शमशान का अलग ही महत्व है। आखिर क्या हुआ था उस रात? क्यों उन चारों दोस्तों को उस रात की याद आज तक है? कैसे तारापीठ भ्रमण करने जाकर वो चारों दोस्त उन सभी अनुभवों से होकर गुजरे जो शायद इंसान को बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, और एक दोस्त को क्यों गंवानी पड़ी अपनी आँख? आज की आप बीती। लिखा है कलकत्ता से शुभेंदु बाबू ने। शुभेंदु बाबू कलकत्ता हाई कोर्ट में एक वकील है। आप समझ सकते हैं, एक वकील और इस तरह की बात। ये मुझे मिला ईमेल के थ्रू। आइए उन्हीं के शब्दों में इस घटना को पूरी तरह से सुनते हैं। मैं कलकत्ता हाई कोर्ट में वकील हूं। मैं जो घटना आपको बताने जा रहा हूं उसके बाद से मुझे वकील होने के बाद भी भूत प्रेत और तंत्र मंत्रों में विश्वास से ये कहने में कभी भी शर्म नहीं आती है, क्योंकि जो कुछ भी हमने देखा, जो कुछ भी हमने अनुभव किया, उसके बाद हम ये बात अवश्य मानते हैं कि एक दूसरा जगत भी है जो हमारी आंखों से परे है मगर हमारे आसपास ही वर्तमान है। यह घटना सन 1999-2000 के आसपास की है। उस समय मैं फर्स्ट ईयर में गया था, 12वीं पास हो चुका था, कॉलेज अभी चालू नहीं हुए थे। पहली बार जिंदगी में घर वालों से अकेले घूमने की परमिशन मिली। हम 4 दोस्त थे, मैं, राजू, प्रवीण और राकेश। कहां जाए तय करते करते हमने तय किया कि तारापीठ शमशान घूम कर आते हैं। वैसे भी अपने ही शहर में है मगर आज तक जाने का मौका नहीं मिल पाया था। वैसे भी अगर आप कलकत्ता में रहते हैं तो तारापीठ शमशान को लेकर आपको अलग ही क्रेज होगा। यह समय कौशिकी अमावस्या का था। उस समय तारापीठ शमशान में काफी गहमा गहमी रहती है। विभिन्न जगहों से साधु वहां आते हैं, कुटिया बनाकर साधनाएं करते हैं। लोग भी आते जाते रहते हैं। दिन रात लगभग सब समय ही वहां जमजमाट सा लगा रहता है। बाउल गान और मंत्र यज्ञ आदि से पूरा शमशान गूंजता रहता है। वैसे तो अभी और तब में काफी परिवर्तन आ चुका है। आजकल तो काफी सुंदर हो चुका है जगह। रात में भी लाइटें लगी हुई है और बहुत जल्द विद्युत चिमनी की भी व्यवस्था की जानी है, मगर तब ज्यादातर चिताएं लकड़ी से ही जलती थी। शमशान उतना उजाला भरा भी नहीं था। पर कौशिकी अमावस्या में वहां पर तो दिन और रात में मिला जैसा लगा रहता है, इसलिए जाने में हमें कोई डर नहीं था। हम लोग सती मंदिर वाले गेट से होकर गए थे। अगर आप नहीं आए हैं तो मैं बता दूं कि तारापीठ शमशान को मुख्यतः 4 भागों में बांट सकते हैं। एक, जिसकी बात मैं कर रहा हूं, सती मंदिर वाला हिस्सा। यहां से कुछ दूरी पर एक घना जंगल चालू होता है। डरने वाली कोई बात तो नहीं है, मगर आज भी उस जंगल में जाने की हिम्मत किसी की नहीं होती। इवन एक बार मैंने जाने की कोशिश की थी, उसी दूरी तक जाकर पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि मुझे आगे नहीं बढ़ना चाहिए और मैं वापस आ गया। दूसरा हिस्सा शमशान वाला है जहां पर चिताएं जलती हैं। यह जगह सचमुच डरावनी है, क्योंकि जिस समय की मैं बात कर रहा हूं उस समय भी, रात में तो क्या दिन में भी लोग उस तरफ जाना नहीं चाहते हैं। एक हिस्सा
मां तारा के मंदिर वाला है। तो जैसा कि मैं बता रहा था, हम लोग सती मंदिर वाले हिस्से में से होकर अंदर प्रविष्ट हुए थे। अंदर का माहौल ही अलग था। दर्शन करने के बाद हम लोग आगे बढ़ रहे थे। यहां पर अगर आप जाएंगे तो बहुत सारे मिट्टी के टीले पड़ते हैं। आजकल तो खैर रास्ता पक्का कर दिया गया है, मगर तब कच्चा रास्ता भी था। अभी भी थोड़ा बहुत कच्चा रास्ता है और वहां पर आपको एक दो टीले दिख जाएंगे। तो चलते हुए मैं टीलों को लांघकर बढ़ रहा था। अचानक एक साधु ने मुझे देखा और बोला, बेटा ये क्या कर रहे हो, उन टीलों को मत लांघो। तब तो मुझे आश्चर्य हुआ था, पर बाद में पता चला कि असल में वो टीले कब्रगाह हैं। यहाँ के जो गरीब लोग होते हैं वो लोग ज्यादा लकड़ियों की व्यवस्था नहीं कर पाते, इसलिए जितना भी हो सके अपनी क्षमता अनुसार लाशों का दहन कर देते हैं और बाकी बची लाश को जमीन में गाड़ देते हैं। ये टीले असल में उन्हीं लाशों की कब्रें हैं। और सोचिए मैं उन्हें खून कर वापस आगे बढ़ रहा था। खैर, हम जब आगे बढ़े तो अचानक एक साधु की कुटिया के पास पहुंचे। साधु बाहर ही खड़े थे। उनके कुछ शिष्य कुटिया के अंदर बैठे भजन कर रहे थे। हमें देखते ही बोले, अरे यहां क्या करने आए हो? ये जगह तुम्हारे घूमने की नहीं है। हमने कहा, महाराज बस अभी का माहौल थोड़ा देखना था और मां को प्रणाम करना था, इसीलिए। अच्छा, मन में तो कुछ और है, क्या देखना चाहते हो? प्रवीण बोल पड़ा, भूत प्रेत और क्या। देखकर सह सकोगे? जी हाँ, हम लोग उतने डरपोक नहीं है, राकेश का जवाब था। तो ठीक है, आओ बैठो, थोड़ी देर मां का भजन करो। हम लोग कुटिया में जाकर बैठ गए। यहां मैं बता दूं, मैं सिगरेट वगैरह नहीं पीता था, मगर प्रवीण और राकेश इसमें माहिर थे। अतः बाबा जी के प्रसाद के रूप में हम दोनों ने थोड़ा बहुत गांजा पान भी किया। तभी मेरे मन में लगा कि जब साधु हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रहा है तो इन्हें कुछ देना भी चाहिए। मैं वहां से उठकर बाहर चला आया और थोड़े बहुत फल खरीदकर वापस कुटिया में गया। मैंने महाराज जी के चरणों में फल रख दिए। महाराज जी प्रसन्न उठे। बेटा, तेरा मन इन सबसे अलग है रे, तू जरूर कुछ अच्छा करेगा जीवन में। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, कोई तेरा अनिष्ट नहीं कर सकता। फिर हमने महाराज से विदा ली और घर आ गए और महाराज के कहे अनुसार ठीक रात 7:30 बजे तारापीठ शमशान पहुंच गए। मगर अब की बार शमशान की हालत कुछ अलग ही थी। ऐसा नहीं है कि लोगों की भीड़ नहीं थी, जैसा मैंने पहले बताया, रात भर वहां गहमागहमी रहती है, पर उसके बाद भी एक अलग सी ही सिहरन भरा वातावरण था। साधु की कुटिया के पास पहुंचकर हम चौंक गए। वहां पर तो माहौल ही अलग था। बड़े से यज्ञ की तैयारी हो रही थी। उनके कुछ शिष्य कुछ अजीब सी रंगोली बना रहे थे। असल में ये रंगोली नहीं, कुछ तांत्रिक यंत्र थे। एक और परिवार भी वहां आया हुआ था। साधु जी ने हमें बताया कि इस परिवार पर दुष्ट आत्मा का साया है और वो चाहते हैं कि वो प्रेत उनके घर को छोड़कर चला जाए। आज का यह विशेषकर इसीलिए हो रहा है। वहां पर 3 बड़े बड़े गोले बने थे। एक गोले में साधु ने हम चारों को बिठाया और निर्देश दिया, किसी भी हाल में हमें वो गोला छोड़कर बाहर नहीं आना है। हो सकता है हमें भ्रमित किया जाए, डराया जाए, गोले से बाहर बुलाने की कोशिश की जाए, मगर अगर अपनी जान बचानी है तो किसी भी हाल में वो गोला यज्ञ पूरा होने तक या साधु के आदेश मिलने तक नहीं छोड़ना है। जबकि दूसरे गोले में वो परिवार था। तीसरे गोले में साधु जी और उनके शिष्य थे। यज्ञ प्रारंभ हुआ। धू धू करती यज्ञ अग्नि से हम लोग का शरीर जैसे जलने लगा।
बहुत अग्नि की तेज आ रही थी। वहां बैठ पाना भी हम लोग के लिए मुश्किल हो रहा था। यज्ञ आगे बढ़ रहा था। साधु जी और उनके शिष्य आहुतियां देकर मंत्र पढ़ते चले जा रहे थे। धू धू करके अग्नि आसमान को छू रही थी। बहुत गर्मी थी। हम लोग पालती मारकर बैठे थे, मगर पैरों में आंच लगने से कसमसा रहे थे। मन सच में कर रहा था गोले से निकलकर थोड़ा दूर जाकर बैठ जाएं। कम से कम गर्मी तो कम होगी। पर क्या कर सकते थे। ऐसे ही करते करते समय बीतने लगा। रात करीब 12 बजे होंगे। मैंने अचानक महसूस किया किसी ने मेरी जैकेट को जोर से खींचा। मैं अपनी जगह पर गिरने ही वाला था। आसपास मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। मैंने प्रवीण की तरफ देखा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। क्यों रे, मुझे डराने की कोशिश कर रहा है? चुपचाप बैठना, मेरी जैकेट क्यों खींच रहा है? मैंने उससे कहा। प्रवीण बोला, ये क्या बात कर रहा है? मैं क्यों तेरी जैकेट खींचूंगा? तू तो खुद ही गिर जा रहा है। मुझे लगा नींद के झोंके में गिर रहा है, इसलिए हंस रहा हूं। उसकी बात पर अविश्वास करना भी मुश्किल था, विश्वास करना भी मुश्किल था। खैर, जैसे तैसे मैं चुप होकर बैठ गया। थोड़ा समय और बीता। रात करीब 1 बज रहे होंगे। अचानक एक आश्चर्यजनक दृश्य हमारी आंखों के सामने घटा। कहीं से एक बकरी का बच्चा आ गया। मिमियाते हुए हमारे गोले के आसपास घूमने लगा और अचानक ही फुदकता हुआ हम लोगों के बीच से आगे बढ़ चला। और सबसे आश्चर्यजनक दृश्य तो अभी हमें देखना बाकी था। हमने देखा वो बकरी का बच्चा यज्ञ कुंड के पास चला गया और यज्ञ कुंड से अजली लकड़ियां कुछ बाहर गिर गई थी। वो उन्हें खाने लगा। आश्चर्य की बात थी, वो लकड़ियां गर्म थी, मगर वो बकरी का बच्चा बड़े आराम से उसे खा रहा था। और खाते खाते काफी सारी लकड़ियां जब खा चुका, तब वो बाहर की तरफ दौड़कर चला गया। यह दृश्य हमारे लिए बहुत अजीब था। मन में प्रश्न बना लिया था, महाराज से अवश्य पूछेंगे ये क्या था। धीरे धीरे रात करीब 2:30 बजे यज्ञ संपन्न हुआ। महाराज अपने आसन से उठे, बोले, अभी कोई अपने गोलों से बाहर नहीं निकलेगा। मैं अभी मां के चेलों को भोग देकर आ रहा हूं। कहकर उन्होंने पास ही में रखी फलों की थाली उठा ली, जिसमें ढेर सारे फल छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर रखे गए थे। ढेर सारे मतलब बहुत सारे। उन्होंने उसे अपने बाएं कंधे पर रख लिया और नदी की तरफ चल पड़े। जैसा कि मैं बता रहा हूं, उस समय काफी सारे लोग थे, भीड़ भाड़ थी, मशालों और मोमबत्तियों की रोशनी थी, इसलिए महाराज को नदी की तरफ जाते हुए देखने में हमें कोई परेशानी नहीं हो रही थी। और यहीं पर हमें दिखी सबसे अजीब बात। वो बात ये थी कि जैसे ही महाराज नदी के पास पहुंचे और पानी में उतरने लगे, हमें स्पष्ट दिखाई देने लगा फल की थाली में फलों की संख्या कम हो रही है। एक तो महाराज ने उसे बाएं कंधे में उठा रखा था। आपको बता दूं, पूजा के फल इत्यादि जब वितरण करने ले जाते हैं तो उसे हमेशा दाएं कंधे में रखा जाता है। बाएं कंधे में पिंडदान की वस्तु लेकर चला जाता है। और महाराज इस वक्त वैसे ही जा रहे थे। यहां यह भी होता है कि अगर कोई आपसे दूर जा रहा हो तो उसकी आकृति छोटी होती है, मगर यहां पर महाराज हमसे ज्यादा दूर नहीं थे, इसलिए महाराज की आकृति छोटी नहीं हो रही थी, मगर फलों की संख्या कम होते हुए हमें अवश्य दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद महाराज वापस लौट आए। फिर यज्ञ कुंड को, अग्नि को बुझाया गया। मंत्र आहुति के साथ जब अग्नि बुझाई गई, तब मैंने एक और विचित्र दृश्य देखा। करीब 3 मंजिला इमारत
जैसी धुएं की कुंडली उठी आकाश की तरफ बढ़ने लगी और मुझे ऐसा लगा उसमें मुझे माँ का मुकुट दिखाई दिया। साधारणतः मुकुट हम सबने ही देखा होता है, जैसे रामायण महाभारत टीवी सीरियलों में महिलाएं पहनती हैं, पर यह मुकुट कुछ विशिष्टता ही था। कुछ ही पलों में धुएं की आकृति आकाश में विलीन हो गई। राकेश बड़बड़ा उठा, क्या यार, रात भर जगा दिया, कुछ तो दिखाई खा नहीं, बिना मतलब, इससे अच्छा होटल के कमरे में सो रहे होते। महाराज बोल पड़े, कैसी रही रात? कुछ दिखा? राकेश की चिड़चिड़ाहट महाराज के सामने आ गई। क्या महाराज, आपने कहा था भूत भूत देखोगे, मगर यहां तो कुछ नहीं दिखा। कुछ नहीं दिखा? पर तुम्हारे दोस्त को तो दिखा। मेरी तरफ उन्होंने इशारा किया। मुझे मुझे क्या दिखा? क्यों, तेरी शर्ट नहीं खींची थी उसने? गिरा नहीं था तू? हाँ, किसी ने मेरी जैकेट खींची थी, मगर कोई दिखा नहीं मुझे, इसीलिए तो तू बच गया। अगर उसे देख लेता तो तुझे खींच कर वो दूसरी दुनिया में ले जाता बेवकूफ, फिर वहां से तेरा वापस आ पाना असंभव था। मगर हमें क्यों नहीं दिखा? प्रवीण बोला, ये सब चीजें सिर्फ उसी को दिखती है जिसकी राशि हल्की होती है। तुम लोग की राशि भारी है, इसलिए तुम्हें नहीं दिखा। मगर ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें कुछ भी नहीं दिखा। दिखा तो तुम सबको है, कह नहीं रहे हो? क्या महाराज? क्यों, वो बकरी का बच्चा नहीं दिखा तुमने? कभी किसी बकरी के बच्चे को जली हुई लकड़ी खाते देखा है? वो सिर्फ घास फूस खाते हैं। सुनकर हम सब आश्चर्यचकित हो उठे। ये बात तो हम सब ने देखी थी। आश्चर्य ये था कि अगर वो बकरी का बच्चा, तो फिर वो उस गोले में कैसे घुस गया जिसमें हम बैठे थे? महाराज ने तो कहा था कोई भी अपशक्ति वहां नहीं आ सकती। इसका जवाब भी महाराज ने दिया। असल में वो प्रेत आवाहन करके बुलाए गए थे। ये वही प्रेत थे जो उस परिवार के घर में रहकर उन्हें परेशान कर रहे थे। उनको मुक्त करने के लिए यह विशेष यज्ञ किया गया था, और चूंकि उनको आवाहन करके बुलाया गया था इसलिए वो वहां आए थे। परंतु उनसे कसम ली गई थी कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और जब प्रेत नुकसान न पहुंचाए तो ऐसी स्थिति में कोई भी अभिमंत्रित गोला इत्यादि उनको नहीं रोक सकता है। इसीलिए वो हमारे बीच से होता हुआ गुजरा था और उसने वहां से लकड़ी खाई थी। इसके बाद महाराज ने यह भी बताया कि मैंने तो मां के भी दर्शन किए हैं। तब मुझे याद आया धुएं से बना वो मुकुट। आहा, मन प्रसन्नता से भर उठा। धीरे धीरे सवेरा होने लगा। हम लोग जाने लगे। महाराज ने हमें आदेश दिया, सती मंदिर की तरफ से जाते हुए मां के चरणों का दर्शन अवश्य कर ले। कौशिक अमावस्या की सवेरे मां के पद चिन्हों को वहां पर रखा जाता है भक्तों के दर्शन के लिए। हम लोग वापस आने लगे, मगर यहीं से प्रॉब्लम शुरू हुई। प्रवीण इन सब बातों को थोड़ा कम ही मानता था, इसलिए वो उन टीलों को लांग लांग कर आ रहा था। हम लोगों ने उसे मना भी किया, मगर वो नहीं माना। खैर, बाहर आकर हम लोगों ने मां के पदचिन्हों के दर्शन किए। उसे छूते ही साथ जैसे हमारे शरीर में 440 वोल्ट का करंट दौड़ गया। मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, वो पत्थर के पदचिन्ह बर्फ से भी ज्यादा ठंडे थे। हालांकि मौसम उतना ठंडा नहीं था जितने वो पदचिन्ह ठंडे थे। ये भी एक सनातन धर्म का चमत्कार ही है। खैर, जैसे तैसे हम लोग घर लौट आए, और इसके बाद हुई सबसे आश्चर्यजनक घटना। प्रवीण को अचानक ही तेज बुखार हो गया।
डॉक्टर दिखाया गया, हॉस्पिटल में भी भर्ती करना पड़ा, मगर बुखार था, छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। और एक दिन अचानक उसे बाईं आंख में स्ट्रोक आ गया। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की मगर उसकी बाईं आंख बता नहीं जा सकी। क्या उम्र थी उस वक्त हमारी, मगर उस उम्र में इस तरह से स्ट्रोक आना आश्चर्यजनक बात थी। आज भी प्रवीण मेरे साथ ही कोर्ट में प्रैक्टिस करता है और उसकी बाईं आंख से उसे दिखाई नहीं देता है, मगर उसके बाद से उसने शमशान, कब्रिस्तान जैसी जगहों पर जाने के नाम से ही तौबा कर ली है। कोई बेहद करीबी अगर मृत्यु को प्राप्त हो तो ही वो जाता है, वरना साधारणतः ऐसी जगहों के नाम से भी वो डरता है। और तारापीठ शमशान का नाम लो तो उसकी तो पैंट गीली हो जाए ऐसी हालत हो जाती है। तो ये था उस रात का हमारा अनुभव। हालांकि इसके बाद भी एक दो बार मैं वहां गया हूं, जिसमें से एक और घटना आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। यह घटना घटी थी मेरी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ। मैंने उसे अपने जीवन की जब अनुभव बताया था तो उसने भी तारापीठ जाने की इच्छा जाहिर की थी। मैंने उससे कहा, देखो डरोगे तो नहीं? उसने कहा, देखो मैं बहुत हिम्मती लड़की हूं, मैं नहीं डरती। तो हम तारापीठ की तरफ चल पड़े। हम जब सती मंदिर की तरफ से ही गए थे, वो वहां चप्पल उतारने लगी तो मैंने कहा, चप्पल उतारने का कोई मतलब नहीं है। देखो भक्ति मन में होती है, इन जूते चप्पलों से क्या होता है। यहां बता दूं, मैंने कुछ इस तरह के जूते पहने थे कि उसे उतारना और पहनना मेरे लिए मुश्किल था, इसीलिए मैंने ये बात कही थी। मंदिर में दर्शन के बाद हम लोग चितादाह वाले एरिया की तरफ ही जा रहे थे। अचानक उसे अजीब सा लगने लगा, उसकी तबीयत कुछ खराब सी होने लगी। मैंने वापस चलना ही अच्छा समझा। हम चुपचाप वापस चले आए। मंदिर का एक पंडा मेरे पहचान का है। यहां पर भी एक अजीब घटना हुई। पंडा मुझसे बोला कि हम चाहें तो वीआईपी दर्शन कर सकते हैं और वो टिकट ले सकते हैं। मेरी एक्स भी जल्दी दर्शन करने के पक्ष में थी, मगर मैंने उससे कहा, देखो मां के दर्शन में ये वीआईपी नहीं चाहिए। थोड़ी मेहनत की, थोड़े लाइन में खड़े रहे, तब तो दर्शन सार्थक है। आज भी अगर मैं वहां जाता हूं तो दर्शन मैं साधारण लाइन से ही करता हूं, इसलिए हम साधारण लाइन में ही दर्शन करके आए थे। पर पंडे को दक्षिणा देना मैं भूल गया था। सती मंदिर के पास आकर पानी यानी पीकर अपनी एक्स को वहीं थोड़ा देर बैठा ला। जैसे मैंने कहा था, पास के जंगल के प्रति मेरे मन में एक अजीब सा आकर्षण था और यह मौका मैं चूकना नहीं चाहता था, इसलिए उसे वहां बैठाल कर मैं जंगल की तरफ बढ़ चला। थोड़ा अंदर जाने के बाद न जाने मेरे मन में क्या हुआ, क्योंकि यह जंगल बड़ा ही अजीब है। दिन के समय भी यहां अंधेरा सा रहता है। मैं वापस लौट आया और यह भी शायद मां का मेरे ऊपर वरदान ही था। पंडे को दक्षिणा देना भूल गए थे, ये बात याद आते ही मैं अगले दिन उसे दक्षिणा देने पहुंच गया और जो कुछ उससे सुना मैं चौंक पड़ा था। उसने बताया, पहले हमसे पूछा हम कब वापस लौट गए थे, और फिर उसने बताया, कल हमारे लौटने के कुछ देर बाद तो कोलाहल समझ गया था। असली में कॉलेज स्टूडेंट का एक दल भ्रमण के लिए आया था और जैसा कि होता है वो लोग कुछ मानते आनते तो थे नहीं। जंगल में काफी अंदर तक चले गए थे। आश्चर्यजनक तौर से उनमें से एक लड़के ने खून की उल्टियां करना शुरू कर दिया था। किसी तरह से एम्बुलेंस बुलाकर उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, तब जाकर उसकी जान बची। सुनकर मैं कांप सा उठा था।
ये माँ की कृपा नहीं तो और क्या थी कि मैं आधे रास्ते से लौट आया, वरना उस लड़के जैसी हालत मेरी भी हो सकती। तारापीठ शमशान आज भी अपने आप में एक पहेली है, मां की शक्ति का वास्तविक रूप है। यहां पर मां के चेले विचरण करते हैं जो प्रेत, भूत आदि रूपों में है, और मुझे लगता है उन्हीं में से किसी ने उस लड़के को अपना शिकार बनाया था। आखिर उनकी सीमा में प्रवेश करोगे तो वो तो नाराज होंगे ही, और मां के चेलों की प्रत्यक्ष शक्ति तारापीठ में आज भी दिखाई देती है। आज इतने सालों बाद भी यहां पर इलेक्ट्रिक चिमनी लगाने की कोशिश की जा रही है, मगर संभव नहीं हो पाती। हर बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए चितादा लकड़ियों से ही करना पड़ता है। मां के चमत्कार आज भी तारापीठ में विद्यमान है। जय मां तारा, जय मां तारा।